हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में जो चेंज होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, उनमें क्या क्या प्रोसेस यूज में होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। इसका मीनिंग ये है कि आप मैटर की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड को आप गैस की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आप रिवर्स भी प्रोसेस यूज में ले सकते हैं। आप गैस को आप लिक्विड में चेंज कर सकते हैं एंड लिक्विड को आप सॉलिड मैटर में चेंज कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस होता है, सॉलिड मैटर को अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो लिक्विड मैटर में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप लिक्विड मैटर को हीट सप्लाई करेंगे तो वो गैस के मैटर में, गैस की फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप गैस को अगर आप ठंडा करते हैं, उसको कूल करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और लिक्विड मैटर को अगर आप और फ्रीज करेंगे, उसको और ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड मैटर में वो चेंज हो जाएगा, सॉलिड फेज में। इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है बर्फ। अगर आप बर्फ में हीट सप्लाई करते हैं तो बर्फ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने आप को वाटर की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो सॉलिड फॉर्म होती है वो आपकी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यूसली उसमें हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली अगर आप उसको गर्म करते हैं तो जो पानी है, जो लिक्विड फॉर्म है, वो पानी के पार्टिकल्स और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे और उसको जब तक पानी पूरा एक बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म होता है, टेम्परेचर उसका बढ़ता रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो वाटर के पार्टिकल्स रहते हैं वो और हीट एब्जॉर्ब करके अपने आप को वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आपका जो पूरा लिक्विड रहेगा, आपका जो पूरा पानी रहेगा वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड से गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसका रिवर्स प्रोसेस यूज में लेंगे, जब आप पूरी वेपर को, ठीक है, वेपर को कलेक्ट करके अगर आप एक लो टेम्परेचर बॉडी के कांटेक्ट में लेके आएंगे, ठीक है, तो लो टेम्परेचर बॉडी उसकी हीट को, जो सप्लाई हीट की हुई थी उसको एब्जॉर्ब करेगा और जो हीट सप्लाई करी थी उसको एब्जॉर्ब करेगी और जो पूरी वेपर रहेगी वो वापस से लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाएगी, पानी की फॉर्म में बदल जाएगी। इसी तरीके से जब आप पानी को रेफ्रिजरेटर में लेके जाएंगे और ठंडा करेंगे उसको, ठीक है, तो जो पूरा पानी रहेगा वो वापस से बर्फ की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसमें जो वाटर पार्टिकल के पास जो भी हीट थी वो वापस से उसमें से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में, और उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है मैटर की एक स्टेट को, सॉलिड स्टेट को लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड को गैस में चेंज करना। ठीक है, इन प्रोसेस को आप इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। सॉलिड मैटर को लिक्विड मैटर में कन्वर्ट करने के लिए मेल्टिंग प्रोसेस यूज में लिया जाता है। इसी तरीके से लिक्विड फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में चेंज करने के लिए फ्रीजिंग प्रोसेस यूज में लिया जाता है। ठीक है, सिमिलरली लिक्विड मैटर को गैस में चेंज करने के लिए, गैसियस मैटर में चेंज करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है इवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको। इसी तरीके से अगर आप गैस को लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो कंडेंसेशन प्रोसेस यूज में लिया जाता है। ठीक है, इनके अलावा, इन दोनों के अलावा जो थर्ड होता है, आप जब डायरेक्ट सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं बिना लिक्विड में चेंज किए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, जब सॉलिड मैटर सीधा ही गैस मैटर में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए, ठीक है, जब सॉलिड मैटर बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए सीधा ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, इसी तरीके से डायरेक्ट अगर गैस फॉर्म, अगर डायरेक्ट सॉलिड मैटर में चेंज हो रही है बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन प्रोसेस। ठीक है, इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने बर्फ को समझ ही लिया था कि जैसे आप बर्फ में हीट सप्लाई करेंगे तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो रहा था। सिमिलरली अगर आप पानी को फ्रीज करोगे तो वो सॉलिड बर्फ में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमने वेपर का एग्जांपल समझ ही लिया था कि अगर आप लिक्विड को हीट सप्लाई करते हैं तो वो इवेपोरेट होकर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है और गैसीय फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं उस चीज को। सिमिलरली अगर आप वेपर को, ठीक है,
ठंडा करते हैं तो कंडेंसेशन करते हैं उसका, तो वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। समझने वाले प्रोसेस अब यहाँ पर ये है कि जो सॉलिड होता है अगर वो बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधा गैस की फॉर्म में चेंज हो रहा है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कपूर, घर में यूज़ होने वाला जो कपूर है, ठीक है। अगर आप कपूर को, जो कैम्फर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, कपूर को अगर आप गर्म करेंगे, ठीक है, तो गर्म करने पे वो सीधा आपका भाप बनकर उड़ जाएगा, ठीक है, उसका सीधा वेपराइजेशन हो जाएगा, उसका सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मतलब सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा कपूर। इसके अलावा जो बेसिन्स में जो यूज़ करते हैं नेफ्थलीन की जो टैबलेट्स होती हैं, गोलियाँ होती हैं उनकी, ठीक है, फिनाइल की जिन जो गोलियाँ बोलते हैं जिनको आम बोल चाल में, तो वो भी क्या है, वो भी सब्लिमेशन प्रोसेस उसमें होता है, जिससे वो डायरेक्ट सॉलिड से बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। डिपोजिशन प्रोसेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सर्दियों में जब आपने देखा होगा कि जब टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो चला जाता है, मतलब आप बहुत ही डाउन जब टेम्परेचर चला जाता है तो आपने देखा होगा जो बाहर जो गाड़ियाँ रहती है उनके ऊपर बिल्कुल एक बारीक सी बिल्कुल लेयर जम जाती है उनके ऊपर आइस की, ठीक है। इसी के साथ जैसे बहुत से आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि खेतों में पाला पड़ जाता है, वो पाला पड़ने को ही क्या बोलते हैं, वो किस प्रोसेस से होता है, वो डिपोजिशन प्रोसेस से होता है, और उसको क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट बोलते हैं। जो पाला होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वो जो फ्रोस्ट होने की जो प्रोसेस है वो डिपोजिशन से होता है, मतलब उसमें जो आसपास की जो ह्यूमिडिटी होती है, डिपोजिशन जो प्रोसेस होता है उसमें आसपास की जो ह्यूमिडिटी होती है वो सीधा वेपर की वो गैस की फॉर्म में होती है, तो वो सीधा डायरेक्ट बर्फ में कन्वर्ट हो रही है, मतलब वो सीधा सॉलिड बन रही है डिपोजिशन प्रोसेस से। फ्रिज में भी आपने देखा होगा जहाँ पे बर्फ़ जमाते हैं, जिस ब्लॉक में बर्फ़ जमाते हैं, तो वहाँ पर बिना पानी के जब सर्दियों के दिन रहते हैं या फिर ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले दिन रहते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बर्फ़ जम जाती है उस आइस वाले ब्लॉक में, जिसको हम फिर बाद में डीफ्रोस्ट करके हम उसको निकाल के पूरी को एक तरफ करते हैं। तो वो डीफ्रोस्ट का जो ऑप्शन आ रहा है फ्रीज में वो भी सेम इसी तरीके से होता है, उसमें भी यही प्रोसेस यूज़ होता है डिपोजिशन का। वो जो बर्फ़ जम रही है ना इस ब्लॉक में, तो वो डिपोजिशन प्रोसेस के थ्रू ही उसमें जम जाती है। तो उसके लिए कंपनी ने उसमें डीफ्रोस्ट करने का ऑप्शन फ्रीज में अभी आना स्टार्ट हो गया है। इसको जब आप डीफ्रोस्ट कर देते हो फ्रीज को, तो पूरी जो आइस जमती है, जो ह्यूमिडिटी के कारण जो उसमें आइस जमती है, वो वापस से पिघल कर वापस से लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर और आपके ड्रेन पाइप से फ्रिज में से बाहर निकल जाती है, ठीक है।